हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ अनूप वर्मा और हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसको पढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमने जो सेट चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज आपका मिसलेनियस जो एग्जांपल है, आपका एग्जांपल नंबर 30, उसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि एक छोटा सा प्रूफ है, उस प्रूफ को हम लोग कैसे लिखते हैं। ओके, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आप लोगों को। बी रेडी। Okay, so this is the problem. So that A union B is equals to A intersection B implies A equals to B. It means that कि A union B अगर A intersection B के इक्वल है तो उस केस में ये तभी पॉसिबल है, या कह सकते हो कि ये कंडीशन इम्प्लाई करती है A इक्वल्स टू B। मतलब अगर दो सेट्स हैं जिनका यूनियन और इंटरसेक्शन सेम है तो हमारे पास दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज को हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज, छोटी सी चीज यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं कि अगर हमें इक्वलिटी प्रूव करना है दो सेट का, इफ यू वांट टू प्रूव दिस ए इज इक्वल्स टू बी, तो दिस आपको क्या प्रूव करना होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। पहले ये चीज दिखाना पड़ेगा एंड दिखाना पड़ेगा बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए, तभी तो हम इक्वलिटी बोलते हैं। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए, दैट इज योर इक्वलिटी। मतलब सेम एलिमेंट्स हों तब इक्वल होते हैं। तो ये दो चीजें प्रूव करनी होती हैं। दिस इज वन, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड दूसरा बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये दो चीजें अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो हम उस सेट को जो है इक्वल हम कह सकते हैं। अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, ये चीजें हमें दिखानी होती हैं। तो हम ये चीज कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि ए बी का सबसेट कब होगा, जब हर एक एलिमेंट ए का बी के अंदर हो, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक्स कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जनरल एलिमेंट ले लेते हैं ए का, और इसको दिखा देंगे कि एक्स जो है बी के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ए का होगा वो बी के अंदर जरूर होगा, अगर ये चीज हम दिखा देते हैं। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट मान लो y है वो b का है तो वो इम्प्लाई करना चाहिए y एलिमेंट इन a। तो ये सबसेट प्रूव करने की कंडीशन होती है। तो हम करेंगे क्या, कोई भी जनरल आर्बिट्रेरी एलिमेंट a का लेके चलेंगे और उसको हम दिखा देंगे कि वो b के अंदर है, जो भी कंडीशन हमारे दी हुई है उनका यूज करते हुए। ओके, तो आइए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो लेट प्रूफ लिखने जा रहे हैं हम लोग। दिस इज प्रूफ ऑफ दिस, ये शो करना है। प्रूफ करके लिखेंगे let A and B be two sets such that ये कंडीशन फुलफिल हो रही है जो हमारे पास, हमें कंडीशन लेके चलना है। A यूनियन B इज जस्ट इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ओके, तो अब हम कोई भी एलिमेंट ए में ले ए का लेके चलते हैं और उसे बी में दिखा देंगे, और बी का लेके चलेंगे और ए में दिखा देंगे। तो ए बी का सबसेट हो जाएगा और बी ए का सबसेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट x is any element which is in A, एनी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हमने ले लिया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम की बात कर रहे हैं, तो कुछ कोई भी एलिमेंट है वो ए का है, ठीक है। बी एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए, लेट एक्स इज बिलोंगिंग टू ए। ऑब्वियसली अगर एक्स ए से बिलोंग करता है तो हमें पता है कि ए जो होता है वो हर एक सेट, किसी के साथ भी अगर हम यूनियन ले उसका सबसेट होता है। तो इट इज ए इज द सबसेट ऑफ ए, ए यूनियन बी, ये चीज हमको पता है। अगर ए यूनियन बी का सबसेट है तो इसका मतलब जो एलिमेंट ए का होगा वो उसके ए यूनियन बी के अंदर भी होगा। तो दिस इंप्लाइज, ऊपर से हम देख सकते हैं कि एक्स अगर ए में है तो उसके यूनियन भी होगा, तो एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ओके, और अगर इसको हम कह दें दिस इज योर स्टार, दिस कंडीशन इज स्टार, ठीक है, या फिर यहाँ लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस इज स्टार। तो हमें पता है कि ए एक्स इज बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो उसके इंटरसेक्शन में भी करे, क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी इज जस्ट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन सी this x is also belongs to a intersection b
क्यों? क्योंकि ए इंटरसेक्शन जो यूनियन है दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि दोनों सेट क्या है, इक्वल है, ऑब्वियसली बात है, सेम एलिमेंट्स हैं। तो x इज बिलोंग टू इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन में x बिलोंग कर गया तो इंटरसेक्शन क्या होता है, एंड, मतलब वो एलिमेंट कॉमन एलिमेंट होता है, वो दोनों सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इज बिलोंग्स टू a एंड x इज बिलोंग्स टू b। तो एंड आ गया, मतलब x a में भी है और b में है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि x, हम ये दिखाने में सक्षम हो जाए कि x जो है वो b का भी मेंबर है। तो हमने कहा x a का मेंबर एक लेके चले। हमने कंडीशन लगाई, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक जो सेट होता है वो किसी के साथ भी अगर यूनियन ले ले उसका सबसेट होता ही, क्योंकि यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स कंसिडर्ड होते हैं। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी का क्या है, सबसेट है, और एक्स अगर ए में है तो उसके यूनियन भी होगा। तो एक्स इज बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और उसके बाद हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? क्योंकि यूनियन जो इंटरसेक्शन के बराबर है, तो अगर कोई चीज यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में भी होगी। अच्छा, इंटरसेक्शन में जैसे हमने कहा, तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है क्या, एंड, एक्स इज बिलोंग टू ए एंड एक्स इज बिलोंग्स टू बी। ओके, तो अब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि एक्स इज बिलोंग्स टू बी, ये चीज हमको मिल गई। तो इसका मतलब एक्स इज बिलोंग्स टू बी, और एक्स हम कहाँ से लेके चले थे, ए में। तो इसका मतलब ए का हर एक मेंबर बी के अंदर है। तो दिस इम्प्लाइज, इससे क्या पता चलता है कि दिस ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का क्या है, सबसेट है। पहली बात हमने प्रूव कर ली। अब हम क्या प्रूव करेंगे, बी को ए का सबसेट प्रूव करेंगे। तो सिमिलरली इसको भी हम ऐसे काम करेंगे। नाउ लेट एनी एलिमेंट, एक्स ले चुके हैं तो वाई नाम दे देते हैं, वाई इज बिलोंगिंग टू बी। ठीक है, तो वाई अगर बी से बिलोंग करता है तो वाई जो है वो हमारे पास यूनियन से भी बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी से, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बी सबसेट होगा दैट विल बी द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, है ना। कोई भी सेट खुद के यूनियन किसी के साथ भी ले लो उसका सबसेट होता ही होता है। तो ये इसके सबसेट हो गया। अच्छा, अगर ए यूनियन बी में बिलोंग करा है तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी करेगा, ऑब्वियस सी बात करेगा। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी हमारे पास किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। ओके, तो अब हमारे पास जो ये दोनों जो है इक्वल हो गए, है ना। ये तो तुम्हारे पास जो है इसमें हमारे पास जो है इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब हर एक सेट में बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो यहाँ से क्या मिला कि y इज बिलोंग्स टू a एंड y इज बिलोंग्स टू b। तब b में तो हम लेकर ही चले गए, यहाँ से क्या पता चल गया कि y इज आल्सो बिलोंग्स टू a। तो दिस इंप्लाई यू विल गेट y इज बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हमें क्या चीज मिली कि जो b है वो a का सबसेट है। तो दिस इंप्लाइज b इज द सबसेट ऑफ a। क्यों? क्योंकि जो y है कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम b का लेके चले और उसको दिखा दिया कि वो a के अंदर भी है। तो अगर सारे b के एलिमेंट a के अंदर है तो इसका मतलब क्या हुआ, b इज द सबसेट ऑफ a। तो we get this is b is the subset of a from वन में हमें क्या मिला, a is the subset of b। तो मैं बताया था कि अगर हम दो सेट्स हैं उनको इक्वल दिखाना है तो उनको एक दूसरे का अगर हम सबसेट दिखाते हैं तो वो हमारे पास इक्वल सेट्स हो जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज from 1 and 2 we have, क्या हमको मिला कि दिस a is equals to b। ओके, तो दिस इज प्रूव्ड, जो हमको प्रूव करना था। समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थ्योरी के लिए आप जुड़े रहिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए। हम इस तरीके से प्रॉब्लम्स आपको बताते रहेंगे। डिटेल में हमें चीज़ों को सीखना है, थोड़ा समय दीजिए और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखिए। ओके, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच एंड कीप sharing this mathematics to all the students of the 12th class. Okay, thank you so much.